नमस्कार दोस्तों आज मैं आपके सामने एक बहुत ही प्यारी कहानी लेके आई हूँ कि कैसे श्री रामचंद्र जी का नाम जाप करने से एक बुजुर्ग को मुक्ति मिल गई। तो चलिए दोस्तों अपनी कहानी शुरू करते हैं। एक व्यक्ति हमेशा राम नाम का जप किया करता था। धीरे धीरे वो काफी बुजुर्ग हो जाता है, इसीलिए एक कमरे में ही पड़ा रहता था। जब भी उसे शौच स्नान आदि के लिए जाना होता था तो वह अपने बेटों को आवाज लगाता था और बेटे ले जाते थे। धीरे धीरे कुछ दिन बाद बेटे कई बार आवाज लगाने के बाद भी कभी कभी आते और देर रात तो आवाज लगाने के बाद भी नहीं आते थे। इस दौरान वे कभी कभी गंदे बिस्तर पर ही रात बिता दिया करते थे। जब और बुढ़ापा होने के कारण उन्हें कम दिखाई देने लगा था। एक दिन रात को निवृत्त होने के लिए जैसे ही आवाज लगाई, तुरंत ही एक लड़का आता है और बड़े ही कोमल स्पर्श के साथ उनको निवृत्त करवाकर बिस्तर पर लिटा जाता है। अब ये रोज का नियम हो गया था। एक रात उनको शक हो जाता है कि पहले तो रात में बेटे कई बार आवाज लगाने पर भी नहीं आते थे, लेकिन ये तो आवाज लगाते ही दूसरे क्षण आ जाता है और बड़े ही कोमल स्पर्श के साथ निवृत्त करवा देता है। एक रात वह व्यक्ति उसका हाथ पकड़ लेता है और पूछता है, सच बता, तू कौन है? मेरे बेटे तो ऐसे नहीं हैं। तभी अंधेरे कमरे में एक अलौकिक उजाला हुआ और उस लड़के रूपी ईश्वर ने अपना वास्तविक रूप दिखाया। वह व्यक्ति रोते हुए कहता है, हे प्रभु, आप स्वयं मेरे निवृत्त के कार्य कर रहे हैं। यदि आप मुझसे इतने प्रसन्न हैं तो आप मुझे मुक्ति क्यों नहीं दे देते? प्रभु कहते हैं, जो आप भुगत रहे हो वो आपके प्रारब्ध हैं। आप मेरे सच्चे साधक हैं, हर समय मेरा नाम जप करते हैं, इसीलिए मैं आपके प्रारब्ध, आपकी सच्ची साधना के कारण स्वयं कटवा रहा हूँ। व्यक्ति कहता है कि क्या मेरे प्रारब्ध आपकी कृपा से भी बड़े हैं? क्या आपकी कृपा मेरे प्रारब्ध नहीं काट सकती? प्रभु कहते हैं कि मेरी कृपा सर्वोपरि है, ये अवश्य ही आपके प्रारब्ध काट सकती हैं, लेकिन फिर अगले जन्म में ये प्रारब्ध भुगतने फिर से आना होगा। यही कर्म नियम है, इसीलिए आपके प्रारब्ध मैं स्वयं अपने हाथ से कटवाकर इस जन्म मरण से मुक्ति देना चाहता हूँ। ईश्वर कहते हैं, प्रारब्ध 3 तरह के होते हैं, मंद, तीव्र तथा तीव्रतम। मंद प्रारब्ध मेरा नाम जप करने से कट जाते हैं, पर तीव्रतम प्रारब्ध भुगतने ही पड़ते हैं, चाहे अवतार होकर ही क्यों ना आना पड़े। लेकिन जो हर समय श्रद्धा और विश्वास से मुझे जपते हैं, उनके प्रारब्ध मैं स्वयं साथ रहकर कटवाता हूँ और तीव्रता का एहसास नहीं होने देता। तभी तो कहा गया है दोस्तों, प्रारब्ध पहले रचा, पीछे रचा शरीर, तुलसी चिंता क्यों करे, भजले श्री रघुवीर। जय सिया राम, जय सिया राम। तो दोस्तों देखा आपने किस प्रकार राम नाम का जप करने से एक बुजुर्ग इंसान को मुक्ति मिल गई, उसको अपने प्रारब्ध से मुक्ति मिल गई। दोस्तों अगर आपको हमारे द्वारा सुनाई गई ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको ऐसी ही अच्छी अच्छी ज्ञानवर्धक और मनोरंजक कहानियाँ सुनने मिलती रहें। धन्यवाद।